राधा बेटी, किशन लौटकर नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो शहर जाते गांव की फैक्ट्री क्यों बंद करवा देता? क्यों करवा देता? बोल मेरे बच्चे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनारसी चाचा, लेकिन ये जो दिल है ना, ये नहीं मानता। इसका क्या करें? एक बार धड़कने से पहले 100 बार कहता है कि बाबूजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। बाबूजी! हेलो! ए बाबूजी, आप यहाँ क्या लेने आए हो? अरे ये लड़कियों के नहाने की जगह है, जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ वो बस जुगनू को ढूंढने निकला था। कहकर गया था कि वो शाम को लौटेगा। अब दूसरी सुबह हो गई, उसका तो कोई पता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं फैक्ट्री का काम शुरू करूं या हवेली संभालूं? बोलो। अरे हवेली के काम काज की आप चिंता मत कीजिए। अब जब तक जुगनू नहीं आएगा ना, तो तब तक हम संभाल लेंगे। आप दिल लगाकर फैक्ट्री का काम कीजिए। हाँ? बिटिया तो सारा दिन गांव में ऐसा चाचा गए। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना आपके साथ, तो टांगे तोड़ देंगे। अरे पानी के अंदर चलो, चलो पानी के अंदर। ये देखो, ये है राधा बिटिया। अरे राधा बिटिया, तू यहाँ बैठी नहा रही है, उधर बापू तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी भैंस बीमार है, दूध देने से मना करती है। बेटी जरबू वैद्य के पास जा, जाकर दवाई ले आना। हाँ। जी चाचा, अभी गई। चल जल्दी हाँ, चल। जाते हैं। अच्छा वो निकाल दिया। अच्छा वो लोग चले गए तो मेरा तो हमसे दम ही उड़ जाता। अच्छा होता, यहाँ आने की कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए ना। मिली हाँ, लोग बहरे हो क्या? बहुत वो, शानो, मानो, जरा सुन तो। अरे बाप रे, ये लो, मेरी सहेली आ गई। अब हम क्या करें? क्या करें? अब तुम्हारी बारी, चलो अंदर। क्या? अरे चलो अंदर। अरे बाबूजी, हैं? आप इधर? धूप सेक रहा हूँ। मेरा मतलब नहा रहा हूँ। कपड़े समेत? पानी ठंडा है ना। शर्म आ रही होगी आपको। बाबूजी, राधा कहाँ है? दिखाई दी आपको? यही तो है ना। क्या? नहीं, मेरा मतलब यहाँ थी, वो घर गई है, उसकी भैंस बीमार है। भैंस बीमार। अच्छा फिर ठीक है, हम चलते हैं फिर। चले? जाओ। ए राधा, कहाँ गई है? अरे राधा, ए राधा, अरे राधा, ए राधा, राधा, अरे राधा, पागल है क्या? ऐसा भी कोई मजाक होता है क्या? हंस क्यों रही है? मेरा दिल तो ये देख इधर ऐसा धक इधर। हालत तो बहुत खस्ता है। मशीन तो बिल्कुल नहीं चल रही होंगी। कैसे चलेगी किशन साहब? ये चाय की फैक्ट्री काफी अरसे से बंद पड़ी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। सर्विसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के काम के बाद हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगी। हम लोग चलें? चलते हैं। तो ये काम आप जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए। लेकिन याद रहे मिस्टर सक्सेना, फैक्ट्री शुरू करने से पहले मैं मशीन्स की कंडीशन देखना चाहूंगा। जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में किसी गांव के आदमी के साथ कोई हादसा हो जाए। जी। चलें? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी चलें? चलो। अरे चलिए ना, बहुत देर हो रही है। अरे चल रहे हैं ना बाबा। अरे सर क्या ना। अरे आप लोग सब यहाँ, खैरियत तो है? बाबूजी, आप तो भगवान का रूप बन के इस गांव में आए हैं। आपके आने से गांव वाले इतने खुश हैं जैसे कोई त्योहार हो। क्यों भाइयों, है ना? चलेंगे जी बाबू। चुप। बेटे, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अगर चंबा में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेधड़क मांग लेना, शर्माना मत। मांगूंगा सरपंच जी, जरूर मांगूंगा, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के बाद। चले किशन बाबू। अरे क्या चले चले लगा रखा तुमने। आज तुम्हें जल्दी क्या है इतनी? मुझे बिजली के गांव जाना है। क्यों? उसके पिताजी से बात करने के लिए। क्या के लिए? मेरी शादी की। तुम्हारी शादी की? क्यों, क्या बुराई है मेरे अंदर? नहीं, अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन शाम होने से पहले लौटाना। नहीं, शाम होने से तो पहले लौटना ही पड़ेगा। अगर वहां शाम होगी तो फिर जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों?
पूछते हैं ऐसा क्यों? हाँ? क्या शराफत दिखा रहे हैं? अरे अब भंग पिए बंदर की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हैं आप लोग? मेरी बात का जवाब दो। क्या को मारा किशन बाबू को आप लोग? आंख में धूल पड़ गई थी, अकल घात चलने चली गई थी आप लोगों की। अरे घूंसा लात मारने से पहले ये तो सोचना था कि जिसको मार रहे हो वो कोई लुच्चा है या अपने मालिक का बच्चा है। हर नाला कैसे कस कस के घूंसा मार रहा था जैसे अपनी जुर्वा का गुस्सा वहां निकाल रहा हो। अरे वो गांव का भला करने के लिए आए थे, यहाँ फैक्ट्री खोलते ताकि आपको और आपके बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती। ये हाल रहा तो भूखे मरोगे सब लोग। मार दिया उठा के। अरे बनारसी चाचा, तुम क्या होंठ सीखे खड़े हो? कुछ बोलो ना। अच्छा इतना टाइम लगोगे बोलने? बोलो। माफ कीजिएगा सरपंच जी, सारा कसूर राधा बिटिया का है। हाँ हाँ, सारा कसूर राधा का ही है। अरे हमने कहा था क्या कि बिना कुछ कहे पूछे मारना शुरू कर दो? मेरा मतलब है कि भाई मारने से पहले इतना तो पूछा होता ना कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? शक्ल से तो शहरी बाबू लगते हो, गांव में क्या कर रहे हो? अब देखो भूल हुई इन लोगों से, गुस्सा निकाल रहे हम पर। क्या हमसे भूल हुई है? अरे शर्म कर रहा था, कुछ तो शर्म कर। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुलसी का की ठीक ही कहती है, हमारी ही भूल है जो हर बार हम इसके बहकावे में आते हैं। अरे तो क्या करे जड़बू, ये छोटे से छोटी बात को इतना मिर्च मसाला लगा के बोलती है कि उबलते दूध की तरह आदमी का खून खौलने लगता है। राधा बेटी, किशन बाबू ने तुम्हें जानबूझकर गाड़ी से टक्कर नहीं मारी होगी, भूल से टक्कर लग गई होगी। क्या डांटना हो रहा है सरपंच जी? अरे काय को घुमा फिरा के बात करे, सीधे क्यों नहीं कहते कि सारा कसूर इसका है? और अगर इसने बाबूजी से माफी नहीं मांगी तो बाबूजी शहर चले जाएंगे, फैक्ट्री बंद हमेशा के लिए। और अगर नहीं बंद कराना तो इससे कहोगे आज जाकर बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगे। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ ठीक है, क्या बोलते भाई? तुम बोलो, इससे तो नहीं बोला जा रहा है। अच्छा ठीक है। अगर बात सारे गांव की भलाई की है और फैक्ट्री शुरू करवाने की है तो हम बाबूजी से माफी मांग लेते हैं। कल तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में, ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने सबके सामने मेरा प्यार इनकार कर दिया। बताओ राधा। बाबूजी, 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 बाबूजी। वजह जानना चाहते हैं ना आप? वो देखिए, देख रहे हैं आप उस पगली लड़की को कैसे भाग रही है गाड़ी के पीछे? वो मेरी सहेली बन्नो है, हमेशा ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले हमारे गांव में एक शहरी बाबू आए थे, बिल्कुल आप ही की तरह, और बन्नो उसे अपना दिल दे बैठी। तो उन्होंने प्यार की कसमें खाई, साथ निभाने के वादे किए, मगर वो बेईमान मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद करके ऐसा शहर गया कि आज तक वापस नहीं लौटा। और ये बेचारी उसका इंतजार करते करते पागल हो गई। आज भी शहर से आने वाली हर गाड़ी को इस उम्मीद से देखती है कि शायद उसका शहरी बाबू लौट आया होगा। हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते बाबूजी, हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते। एक मर्द की बेवफाई को देखकर तुमने दुनिया के तमाम मर्दों पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। ऐसा नहीं होता राधा। अरे जिंदगी तो धूप छांव की तरह होती है, इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे बुरा समझ लिया। अरे इन आंखों ने पहली बार किसी को चाहा है, ये दिल पहली बार किसी के लिए धड़का है। बहुत बड़ा इनाम दिया तुमने मेरे प्यार को, लेकिन आज एक मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारा दिल मुझे चाहता है कि नहीं? बोलो राधा, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है।
जा रहे बाबूजी? हाँ जुगनू, मैं हार गया जुगनू, हार गया मैं। शहर में तो चुटकी बजाकर 20 लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया करता था, मगर जब प्यार किया तो पता चला कि दिल को सही मानों में जीतना कितना मुश्किल है, एक जंग से भी ज्यादा मुश्किल। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले हारे हुए एक सिपाही की तरह मैदान छोड़कर भाग रहे हो। बाबू, लोग प्यार में जिंदगी हार जाते हैं, आप एक इनकार से हार गए। हे बाबू, ऐसे नहीं जाना। अगर ऐसे चले जाओगे ना तो ये जज्बा जिसको दुनिया प्यार कहती है उसको हमेशा के लिए तुम गाली देके चले जाओगे। इस दुनिया में प्यार करने वालों के मुंह पे ऐसा चांटा मारोगे जिसकी गूंज इन वादियों में सारी जिंदगी गूंजती रहेगी, फिर भूल कर कोई प्यार नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूं जुगनू, मैं क्या करूं? अपनी टूटी हिम्मत को इकट्ठा करो। वही मत जो राधा के एक इनकार पे अपना दम तोड़ चुकी है उसे जिंदा करो। जाओ पूछो उससे कि उसके इनकार की वजह क्या है, क्या बुराई थी किसने आपके अंदर, क्या कमी पाई आपके प्यार के जज्बे के अंदर, और इसका इनकार जबानी है या दिल से है, और अगर दिल से है तो क्यों है? बाबू, ये दिल कोई खिलौना तो नहीं है ना जिसने जब चाह खेल लिया, जब चाह तोड़ दिया, जब चाह जोड़ दिया। बाबू, ये भगवान की देन है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जाओ पूछो से, तुम्हें प्यार की कसम, जाओ पूछो से बाबू। हाँ जुगनू, हाँ। क्या कहते हो चढ़बू? पास के शहर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो अच्छा होगा। अगर बाबूजी को जल्दी होश नहीं आया तो खतरा बढ़ जाएगा। मैं तो जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। जी अच्छा, जाओ। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो हम मालकिन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गांव भेजा था इसलिए कि गांव वालों के बच्चे भूखे न मरे, और गांव वालों ने उसके इकलौते बच्चे को। अरे शुभ शुभ बोलो ना जुगनू भैया, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। देखो हम बाबूजी के लिए प्रसाद लाए, ये देखो। बाबूजी को होश आ गया। बाबूजी को होश आ गया, चलो। शुक्र है भगवान, तूने बाबूजी को बचा लिया। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई थी, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। राधा बेटी, उसका रास्ता देखते देखते तो खुद रास्ता भी थक गया है। तू कब थकेगी बेटी? झूठे वादों पर भरोसा करके इंतजार करने वालों को आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है राधा। हाँ बेटी, 30 साल की नौकरी में आज पहली बार पता चला कि 30 पैसे के खत की क्या कीमत होती है। सारे गांव को खत बांटने वाला यह डाकिया आज डाकघर में बैठकर तेरे खत का इंतजार करना चाहता है। बेटी, तेरे इलाज की दवा इस वैद्य के पास भी नहीं है। राधा बेटी, किशन लौट कर नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो शहर जाते गांव की फैक्ट्री क्यों बंद करवा देता, क्यों करवा देता? बोल मेरे बच्चे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनारसी चाचा, लेकिन ये जो दिल है ना, ये नहीं मानता। इसका क्या करें? एक बार धड़कने से पहले 100 बार कहता है कि बाबूजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे।